आज हम विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों का अध्ययन करेंगे और इसे हम छोटे छोटे मॉडल्स बनाकर समझेंगे। क्योंकि जब हम क्लास में छोटे बच्चों को ज्यामितीय आकृतियों के बारे में बताते हैं, क्योंकि हमारा जो FLN है, फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, उसमें भी बच्चों के अंदर एक तार्किक क्षमता को विकसित करने के बारे में बताया गया है। तो हम जो विभिन्न ज्यामितीय आकृतियां हैं, जैसे ये हमारा ट्रायंगल है और ये हमारा क्यूब हो गया, और ऐसे ही ये हमारा पेंटागन हो गया, यानी कि जिसमें 5 साइड हैं, 5 इसमें भुजाएं हैं, और ऐसे ही हमारा ये हेक्सागन हो गया जिसमें 6 साइड हैं। अब इसके भी अपने अपने विशेष गुणधर्म होते हैं। अगर हल्का सा मैं पेंटागन को अगर इधर से प्रेस करूंगा, ऐसे मैं खींचता हूं, प्रेस करता हूं, तो एक प्रकार से ये समलंब चतुर्भुज बन जाता है, ट्रेपेजियम जिसको हम कहते हैं। तो ये छोटे छोटे मॉडल्स से हम बच्चों को विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों के बारे में बताएंगे और उनको सिखाएंगे, और वो खुद करके भी इसको सीखने का प्रयास करेंगे। और ऐसी ये हेक्सागन है जिसमें 6 भुजाएं हैं, और इसको मैं अगर खींचूंगा, इसको मैं खींचता हूं तो ये हमारा रेक्टेंगल बन जाता है। ऐसे हम बच्चों को समझा सकते हैं कि ये अपोजिट साइड्स आर इक्वल। और अगर मैं हल्का सा इसको टर्न करता हूं तो ये एक पैरेललोग्राम बन जाता है, समांतर चतुर्भुज। तो इसी प्रकार से हम समझाएंगे कि कैसे हम छोटी छोटी आकृतियों को हम बनाएंगे। और इसके लिए बहुत ही लो कॉस्ट मटेरियल है। इसके लिए हमें एक साइकिल की वॉल्व ट्यूब आती है, ये मुश्किल से 15-20 रुपये की हमें साइकिल वाले की दुकान में मिल जाती है। और ये माचिस की जो डिबिया है, ये 1 रुपये की है, ये माचिस की तिल्ली। इसमें हमें कुछ नहीं करना पड़ता है, और हल्का सा इसमें हमारे पास एक कटर होता है। उस कटर से हम एक माचिस की तिल्ली को लेंगे, माचिस की तिल्ली को लेंगे, और उसके ऊपरी और निचले भाग को हम उसको हल्का सा जो है आगे से नुकीला बनाएंगे, छिलेंगे उसको, ऐसे करके हम उसको छिलेंगे। छिलने के बाद ये तो यहाँ से भी छिला हमने, और यहाँ से भी हमने इसको जो है हल्का सा नुकीला कर दिया कि वो साइकिल की वाल्व ट्यूब के अंदर ये तिल्ली जो है आराम से चली जाए। उसके बाद हमारे पास ये साइकिल की वाल्व ट्यूब है, और ये वाल्व ट्यूब हमारे पास साइकिल की वाल्व ट्यूब है। ये साइकिल की वाल्व ट्यूब है, इसमें हम 1.5 सेंटीमीटर के छोटे छोटे पीसेस करेंगे। जैसे हमने ये सब अप्रॉक्सीमेटली 1.5 सेंटीमीटर के हमने पीसेस किए, और ऐसे ही हम अनदर पीसेस इसमें करते जाएंगे। और जब हम इसमें पीसेस करेंगे तो उसके बाद हमने क्या करना है, क्योंकि बहुत ही लो कॉस्ट ऐड है, और ऐसे ही हमने बच्चों को डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स के बारे में समझाना है। ये हमारी माचिस की तिल्ली है, ये माचिस की तिल्ली है जिसके दोनों कोनों को मैंने छिला हुआ है। इसको हम ऐसे करके इसके अंदर डालेंगे। ये हमने माचिस की तिल्ली को साइकिल की वाल्व ट्यूब के अंदर क्या कर दिया है, डाल दिया है। और ऐसे ही हम दूसरे सिरे पर साइकिल की वाल्व ट्यूब के अंदर माचिस की तिल्ली को डालेंगे। अब इसमें आप देखिए कि हम इसको कितने अच्छे तरीके से, ये हमारी एक सिंपल लाइन बन गई जिसको हम एक रेखा कहते हैं। अब हम बच्चों को बता सकते हैं कि ये सिंपल लाइन है जिसमें जो है 180 अंश का कोण होता है, जिसको हम ऋजु कोण कहते हैं, सरल कोण। अगर हम इससे हम ये देखिए, ये यहां पर हमारा राइट एंगल बन गया, ये 90 डिग्री का एंगल है, और इसको हम अंदर की ओर झुकाएंगे तो ये हमारे न्यून कोण बन जाएंगे, एक्यूट एंगल। तो बच्चा, जो छोटे बच्चे हैं, वो आसानी से इनके माध्यम से समझ लेंगे कि 90 0 अंश से बड़ा और 90 अंश से छोटा जो कोण होता है उसको न्यून कोण कहते हैं। और ये हमारा 90 डिग्री का एंगल हो गया। और जब हम इसको बाहर की ओर हम ले जाएंगे, इस भुजा को, इस किरण को, तो क्या होगा कि ये बाहर की ओर जाएगी, तो 90 अंश से बड़ा और ये 180 अंश से छोटे कोण को हम क्या कहेंगे, अधिक कोण कहेंगे। ये हमारा 180 अंश का कोण हो गया। जब हम इसको नीचे को ले जाएंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल, प्रतिवर्ती कोण, बृहद कोण, यानी कि 180 अंश से बड़ा और 360 से छोटा। इस तरीके से हम जो है, इससे हम कोणों के प्रकार भी, टाइप्स ऑफ एंगल्स भी समझा सकते हैं। और इसी प्रकार जब इसमें एक सिरे में फिर और मैं जो है एक साइकिल की वाल्व ट्यूब का जो टुकड़ा है वो डालता हूं,
क्योंकि हमारे जो ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल त्रिभुज जिसको हम कहते हैं, उसमें 3 भुजाएं होती हैं, तो इसमें 1 2, तो एक हमको और लगाना पड़ेगा। तो हम ये और फिर इसमें हम एक साइकिल की ट्यूब और डालेंगे। ये हमने इसमें साइकिल की ट्यूब डाल दी। साइकिल की ट्यूब डालने के बाद हम इस कोने को पकड़ के जो है इसके अंदर इसको हम डाल देंगे। तो ये हमारा ट्रायंगल बन गया, ये हमारा ट्रायंगल बन चुका है। त्रिभुज देख कितना बढ़िया ट्रायंगल बना है। ये हमारा ट्रायंगल बन गया। तो ये लो कॉस्ट टीचिंग एड है हमारा, जिसको हम टीएलएम कहते हैं, मटेरियल कहते हैं, कि इसमें खर्चा हमारा कुछ नहीं है। हमारे पास एक साइकिल की वॉल्व ट्यूब और 1 रुपए की हमारे पास क्या आ जाती है, माचिस की तिल्ली आ जाती है, डब्बा आ जाता है जिसमें करीबन 50-60 माचिस तिल्ली होती है। तो हमारा काम आसानी से हो जाएगा। अब देखिए ये ट्रायंगुलर शेप है, ये आसानी से हम इसको दबाएंगे तो प्रेस नहीं होगा ये। तो इसी प्रकार आपने देखा होगा जो पुल होते हैं, रेल के पुल होते हैं, या छत में जो भी होता है, जो हमारे पुराने जमाने के घर होते थे, उसमें जो है ट्रायंगुलर शेप दिया जाता है इसमें, क्योंकि इसमें वजन भार सहन करने की क्षमता होती है। अगर इसी में मैं आपको बताऊं, ये हेक्सागोन है, अगर इसी में हम इसको करेंगे, ये ट्रायंगल है, देखिए ट्रायंगल शेप, ट्रायंगुलर शेप है, अगर इसमें मैं कोई वजन डालता हूं तो ये पूरा क्या हो जाएगा, लचक जाएगा, ये लचक जाएगा ये। तो इसी प्रकार हमारे जो ये एक साइंटिफिक भी आप एक विज्ञान का, ये बिल्कुल नहीं लगी, भार सहन करने की क्षमता होती है इसमें, ये पूरा देखिए आप ये। तो इसी प्रकार से ट्रायंगुलर शेप से ही जो पुल के शेप होते हैं, जो इंजीनियरिंग होती है, वो इस प्रकार से बनाई जाती है। और ऐसे हमने ट्रायंगल बनाया, और इसी प्रकार से हम क्या बनाएंगे, इसके बाद स्क्वायर बनाएंगे। स्क्वायर के लिए वही हमको 4 भुजाएं चाहिए। ये देखिए ये हमारा स्क्वायर हो गया। इसमें हम एक साइड में हमने ये देखिए, उसके बाद फिर एक माचिस की तिल्ली और हमने इसमें डाली, ये माचिस की तिल्ली हो गई। फिर उसके बाद साइकिल की वाल्व ट्यूब। अब स्क्वायर में 4 भुजाएं होती है, तो हमको 4 माचिस की तिल्ली चाहिए और 4 वाल्व ट्यूब चाहिए। ये फिर हमने इसमें और डाला, ये देखिए, तो 1 2 3 4 और एक माचिस की तिल्ली इसमें और जाएगी। ये 1 2 3 4 और इसमें एक वॉल्व जाएगा, ठीक है। ये और ये, इसको मैं ये देखिए, ये हमारा क्या बन गया, एक स्क्वायर बन गया है। ये 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। अगर मैं इसको ऐसे करके प्रेस करता हूं तो क्या बन जा रहा है, ये पतंग। इस प्रकार से भी हम बच्चों को डेमोन्स्ट्रेट करके जो है स्क्वायर से पतंग कैसे बनती है, ये भी हम उसको बता सकते हैं। और ऐसे ही करके रोहम्बस इससे हम बना सकते हैं। और जैसे हमारा जो पेंटागन है, जो बनाया, इसी प्रकार से आप पेंटागन भी बना सकते हैं। पेंटागन ये हमारा, अगर इसको हम प्रेस करेंगे तो ये हमारा क्या बन गया, समलंब चतुर्भुज बन गया। ये चीजें हो गई। और जब मैं इसको ऐसे ऊपर की ओर खींचता हूं, ये देखिए अभी ये खींचा मैंने, तो ये भी एक क्या बन गया, एक ट्रायंगल बन गया। कितने प्रकार की आकृतियां, कितना मजेदार गेम है ये। ऐसे हम खेल खेल में जब बच्चों को सिखाएंगे तो बच्चे बड़ी आसानी से सीखेंगे। ये भी एक ट्रायंगल बन गया। पेंटागन से जो ट्रायंगल बन रहा है उसको हम क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। आप देखिए ये जो 2 साइड्स हैं, और ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों क्या है, इक्वल हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, आइसोसीस ट्रायंगल हो गया। तो इस प्रकार से हम अनेक आकृतियां इससे बना सकते हैं। फिर ये हमारा चतुष्फलक है। ये देखिए अभी चतुष्फलक कैसे बनेगा, हमारा ये ट्रायंगल है, ये हमारा क्या है, ट्रायंगल है। अब चतुष्फलक हमको बनाना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए ये हमने इसमें एक माचिस की तिल्ली हमने इधर से ली और दूसरे छोर से हमने दूसरी माचिस की तिल्ली इसमें हमने डाली ये। और अब क्या करना है हमको, इसमें हमको इसके मिड में हमने एक सुई के माध्यम से इसमें एक छेद इसमें हम करेंगे। निडल जो हमारे पास होगी
निडल के माध्यम से इसमें हम ये, तो इसमें हम बीचों बीच इसमें एक क्या करेंगे, एक हमने एक ये छेद कर दिया, आर पार इसको हम ले लेते हैं, जिससे कि हमारी माचिस की तिल्ली इसमें आराम से चली जाए। और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम एक माचिस की तिल्ली को जो हमने छेद किया था उसके अंदर डाल देंगे। अब देखिए, ये इस प्रकार का एक 3 पांव वाला, यानी कि इसके कितने 3 पांव वाला एक, ये हमारे पास फिगर तैयार हो गया। ठीक है, ये अब हमको क्या बनाना, चतुष्फलक बनाना है। चतुष्फलक बनाने के लिए फिर जो हमारा ट्रायंगल है, ये हमारा क्या है, ट्रायंगल है। तो इस ट्रायंगल के इस सिरे पर ट्रायंगल के इस सिरे पर हम एक सुई से इसमें छेद करेंगे। ये छेद हमने किया, उसके बाद जो हमने बनाया था उसको हम इस पे ऐसे करके ये हम डाल देंगे। फिर दूसरा छेद इस कोने पे हम करेंगे, दूसरा छेद हमने इस कोने पे किया। इस तरीके से हम बच्चों को बता सकते हैं, और जब हम बच्चों को बताएंगे तो बच्चे बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं और खुद भी वो जो है आपके संग इससे मदद करेंगे, और धीरे धीरे वो भी सीखेंगे। और जब उनके अंदर जब वो सीखेंगे तो उनके अंदर एक साइंटिफिक एटीट्यूड पैदा होगा, यानी कि वैज्ञानिक सोच पैदा होगी। तो वो शोध करने के लिए कि किस प्रकार से हम इसमें और चीज़ें इसमें हम बना सकते हैं, कैसे हम इसमें हम और चीज़ों को बना सकते हैं, वो चीज़ें भी वो बच्चे बनाएंगे। तो बच्चों के सामने हमने ये चीज़ें करनी है, जिससे ये, और एक छेद हम जो है इस वाले सिरे पे करेंगे। और इसमें छेद जरा सा मोटा करना पड़ेगा, जो कि उसका एक सिरा आराम से चले जाए। प्रकार से, और ये इसमें हम ये लेके इसमें हम जो है इसको यहाँ ये करके ये देखिए, ये हमारा एक चतुष्फलक बन गया। ये हमारा एक चतुष्फलक बन गया। ये अब चतुष्फलक ये बन गया, तो इससे हम बच्चों को क्या कर सकते हैं, ये कंचे होते हैं, इससे हम बच्चों को ये कि आपने मैथेन CH4 जो उसकी आणविक संरचना होती है, अब देखिए इसमें 4 मॉलिक्यूल होते हैं। तो इस तरीके से हम बच्चों को जो है
CH4 का एक आणविक स्ट्रक्चर भी हम उनको दिखा सकते हैं। आणविक स्ट्रक्चर हम उनको दिखा सकते हैं। ये तो इस प्रकार से एक बहुत ही खेल में हम इसमें काफ़ी चीज़ें बना सकते हैं। तो ये इसमें छोटा है तो इसके लिए बड़े कंचे हमारे पास होंगे, तो इस तरीके से हम उनको समझा सकते हैं। तो इस तरीके से हमने उनको बनाना है। और ऐसे ही हम अब इसमें ये हमारा क्यूब है, क्यूब बनाएंगे तो इसमें हमारे 2 स्क्वायर हो गए, एक स्क्वायर ये, एक स्क्वायर ये। तो इसके इस सिरे पे एक होल करेंगे, इस सिरे पे होल करेंगे, हम एक माचिस की तिल्ली इसमें लगा देंगे। ऐसे ही इस सिरे पे एक होल करेंगे, इस सिरे पे एक होल करेंगे, माचिस की तिल्ली लगा देंगे। ऐसे ही इधर, ऐसे ही इधर, तो हमारा ये क्यूब तैयार हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें अनेकों आकृतियां हम बना सकते हैं और बच्चों को हम ज्यामिति के बारे में बड़े ही रोचक ढंग से समझा सकते हैं। फिर अगर हम बाकी जैसे हमको ये आपका ये देखिए, ये एक प्रकार से प्रिज्म भी है, ये प्रिज्म। अब इसमें हमारे 2 ट्रायंगल हैं, एक ट्रायंगल, ये ट्रायंगल। तो इसके ऊपरी सिरे को हम छेद करके इसमें आपस में एक इंटरसेक्ट इनको मिलाएंगे हम। इसमें एक माचिस की तिल्ली यहाँ पर लगाएंगे और एक माचिस की तिल्ली यहाँ पर लगाएंगे और एक माचिस की तिल्ली यहाँ पर। प्रिज्म, ये प्रिज्म है। और ऐसे ही हमारे पास ये पिरामिड जिसको हम कहते हैं, ये पिरामिड है। अब क्या देखिए कितने बढ़िया बढ़िया आकृति, बच्चे इससे घर भी बना सकते हैं कि हमने ये घर बना दिया। और इस क्यूब के ऊपर हम पिरामिड को रख रहे हैं तो एक बढ़िया सा ये देखिए घर बन रहा है। और ऐसे ही हम जब प्रिज्म के ऊपर किसी ट्रायंगल को रख दें, ऐसे ये देखिए ये चतुष्फलक है, इस चतुष्फलक को हम रख देंगे तो ये भी एक बड़ी नायाब आकृति बन रही है। तो इस प्रकार से हम विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों को बच्चों को सिखा सकते हैं। ये आज का मेरा छोटा सा TLM था, जो अभी बेसिक जो एलिमेंट्री क्लासेस में हैं, या हम 1 2 3 4 5 6 की बात, क्लास 5 की बात करें, या हम 6 7 8 की बात करें, तो उसमें हम बच्चों को बड़े अच्छे तरीके से ये उनके अंदर एक तो क्या होगी, उनके अंदर खुद से करने की आदत का विकास होगा। लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट उनके अंदर क्लियर होगा कि वो खुद से इन चीज़ों को बनाएंगे। और जब चीज़ बनाएंगे तो उनके कॉन्सेप्ट जो है बनाते बनाते बिल्कुल भी क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे कि कौन सी चीज में क्या है, कहाँ पर जो है ट्रायंगल है। अब ये देखिए अगर मैं इस ट्रायंगल को लेके चलूं, इसको लेके चलूं, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तीनों साइड्स, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो बच्चे जब बनाएंगे तो उनको मालूम है कि जो माचिस की तिल्लियों की जो लंबाई है वो लगभग बराबर होती है। तो ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। अब जब इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो हम उनसे कह सकते हैं कि प्रोट्रैक्टर से इनको हम नापेंगे तो ये 60 60 60, तो तीनों जो इनके इंटीरियर एंगल्स हैं ये भी 60 60 60 आएंगे। तो इससे उनको अंदाजा आएगा कि हाँ, जब तीनों कोण 60 60 हैं तो तीनों अंतः कोणों का योग क्या हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। ऐसे ही हम स्क्वायर में लेके चले, तो हम स्क्वायर में लेके चले तो स्क्वायर में हम लेंगे तो वो नापेंगे 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है। तो हम कहेंगे कि तीनों चारों को जोड़िए आप। जब चारों को जोड़ेंगे तो इनका योग जो जोड़ होगा वो कितना आएगा, 360 आएगा। तो उससे उनको एकदम क्लियर हो जाएगा कि जो भी हमारी 4 भुजाओं का जो अंतः कोण हो, चाहे वर्ग है, आयत है, उसकी जो अंतः कोण होता है वो 360 डिग्री होता है। तो इस प्रकार से मैंने एक ये बनाने का प्रयास किया है, क्योंकि बीच में मुझे आईराइज प्रोग्राम में प्रतिभाग करने का मौका मिला था और पुणे में 10 दिन का एक हमारा एक प्रोग्राम था। तो उसमें पद्मश्री अवार्ड जिनको मिला है डॉक्टर अरविंद गुप्ता जी, तो उन्होंने ही इस माध्यम से काफ़ी ब्यूटीफुल टॉयज फ्रॉम ट्रेस करके उनकी एक वेबसाइट है, उसी वेबसाइट से मैंने देख के, उनके वीडियोस को देख के ये मैंने इतने बच्चों के लिए जो हैं बनाए हैं। और इतने हमारे पास ये सब जितने डिफरेंट शेप्स हैं जिससे हम बच्चों को समझाएंगे और बच्चे समझेंगे। ये हमारा पेंटागन है, ये देखिए, ये हमारा पेंटागन हो गया, ये हमारा हेक्सागन हो गया। तो ये डिफरेंट आकृतियां हमारे पास हैं। ये हमारा ट्रायंगल हो गया। तो ये आकृतियां हमने बनाई हैं। तो ऐसे ही मेरा प्रयास है कि कैसे हम, और हाँ, जब जो 6 का जोड़ है, अभी इसमें मैंने 6 का जोड़ बनाया है, तो 6 का जोड़ है, ऐसे ही 4 का जोड़ है। वो 4 का जोड़ कैसा है, कैसे बनता है, उसको भी आगे मैं आपको अगले वीडियो में जब मैं बताऊंगा, तो उसी अगले वीडियोस में इस 6 के जोड़ को कैसे बनाना है और इससे हम कैसे कोई आकृति तैयार कर सकते हैं, वो भी मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा। धन्यवाद।